आज हम इंग्लिश में सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। और हम शब्दों का निर्माण किस शब्द से करेंगे? ग्राउंड नट से। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर शब्द दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो ग्राउंड नट में जो भी लेटर्स हैं उन्हीं से हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। और ग्राउंड नट का अर्थ होता है मूंगफली। इसे आप पीनट भी बोल सकते हो। तो पहला शब्द क्या बनेगा? ग्राउंड। वेरी गुड। ग्राउंड नट में देखिए पहला शब्द ही है ग्राउंड, और ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन। और ग्राउंड नट यानी कि पीनट को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होती है, इसीलिए हम इसको ग्राउंड नट बोलते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द क्या बनेगा? नट। नट। दूसरा शब्द बनेगा नट। नट जो होता है वो एक कड़े छिलके वाला फल होता है, यानी कि ऐसा फल जिसके छिलके जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कड़े यानी कि हार्ड होते हैं। ऐसे बहुत सारे नट होते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया या कोई और नट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की बात कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा शब्द क्या बनेगा? राउंड। राउंड। वेरी गुड। अगर आप ग्राउंड में से जी हटा दीजिए तो हमें एक नया शब्द मिलेगा राउंड। और राउंड का अर्थ होता है गोला। कोई चीज़ जो गोल आकार की होती है यानी कि वृत्त, उसको हम बोलते हैं कि वो राउंड है। ठीक है, इसके बाद चौथा शब्द क्या बनेगा? डॉट। चौथा शब्द बनेगा डॉट, DOT। ठीक है, और इसका अर्थ होता है बिंदु या बिंदी। ठीक है, जैसे हम कहीं बिंदी लगा दे या बिंदु लगा दे तो उसको हम बोलते हैं कि हमने डॉट लगा दिया। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? नाउन। वेरी गुड। NOUN, नाउन। और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। N लगाइए एक और। हाँ, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। और संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? डोर। DOUR। ठीक है, डोर का अर्थ होता है कठोर। ठीक है, कोई व्यक्ति जो कठोर है, रूखा है, उसको हम बोलते हैं डोर, या फिर कड़ा भी हो सकता है। इसके बाद क्या शब्द बनेगा? गॉड। GOD, गॉड। गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, या फिर आप इसे भगवान भी बोल सकते हो। डी लगाइए। नहीं, आर मिटा के डी। हाँ, आर मिटाइए, डी लगाइए। लिखिए ईश्वर। ठीक है, तो गॉड जो होते हैं वो भगवान होते हैं। अब डी को कैपिटल कर दो, जैसे जी लगा है बड़ा वाला। ग्राउंड नट में देखिए जैसे जी बना है वैसे बनाइए। गॉड भगवान होते हैं, इसलिए उनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, कोई छोटे से नहीं लिखेगा। हाँ, अब सही है, गुड। इसके बाद क्या बनेगा? गॉड। GO लिखिए, GOURD, URD। गर्ड। गर्ड का मतलब लौकी। सब बच्चों ने लौकी खाई है? यस। देखिए लौकी जो होती है लंबी सी सब्जी होती है, तो उसको हम बोलते हैं गर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या शब्द बनेगा? गन। वेरी गुड। GUN, गन। सब बच्चों ने खिलौने वाली गन देखी होगी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में बंदूक। सब बच्चे इससे खेलते भी हैं बंदूक से, और असली की जो बंदूक होती है वो बहुत खतरनाक होती है। फिर क्या बनेगा? नो। NO, नो। नो का मतलब होता है नहीं। जब हम किसी को नो बोलते हैं यानी कि हम उसको नहीं बोल रहे हैं, उसको ना कर रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें उसकी ये बात नहीं माननी है। इसके बाद क्या होगा? नॉड। NOD, नॉड। नॉड का मतलब सिर हिलाना। जब हमें किसी को हाँ करना होता है तो हम उसमें सिर हिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉड करना, कि हम अपना सिर हिला के अपनी रजामंदी दे रहे हैं। तो नॉड का हो गया सिर हिलाना। इसके बाद अंतिम शब्द क्या बनेगा? आउट। OUT, आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो सभी बच्चों को ग्राउंड नट से नए शब्दों का निर्माण करना आ गया? यस मैम। अपने लिए रोशनी को क्लैप करिए।